हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों के लिए एक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कहानी का नाम है, शीर्षक है दोपहर का भोजन। इस कहानी के लेखक है अमरकांत। दोपहर का भोजन, इसका अर्थ है इंग्लिश में लंच। और दोपहर किसे कहना चाहिए? दो यानी दो होते हैं। पहर का मीनिंग जान लो। एक पहर में 3 घंटे होते हैं। दिन में 4 पहर, रात में 4 पहर। दिन में 12 घंटे और रात में 12 घंटे। स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, एक पहर में 3 घंटे होते हैं। 1 पहर मीन्स 3 आवर्स उसमें रहते हैं, तो उसे कहते हैं दोपहर। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर है, नए कोई है या वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक करिए। स्टूडेंट्स आ जाइए, कहानी शुरू करूंगा। दिस स्टोरी इज सो ब्यूटीफुल स्टोरी। इन दिस स्टोरी जस्ट वी कैन सी ओनली पॉवर्टी एंड मिडिल क्लास फैमिली लाइफ स्टाइल। सो इन विचारों को यहाँ पर अमरकांत प्रस्तुत करते हैं। स्टूडेंट्स, इस कहानी को शुरू करने से पहले इस कहानी का जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक निर्धन परिवार है। निर्धन परिवार मीन्स सो पुअर फैमिली। एक निर्धन परिवार का रहन सहन यथार्थ रूप में क्या प्रस्तुत किए? यथार्थ रूप में यानी एज इट इज। उस परिवार के लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान जो है, उसी को ही यहाँ पर देख सकते हैं। और इस परिवार में खाने के लिए और परिवार का खर्च चलाना, यहाँ तक कि भोजन का भी नसीब न पाना इस कहानी का रूप है, इस कहानी का मूल रूप है। और मध्यम परिवार के जो लोग होते हैं, उनमें जो निर्धनता होती है, जो गरीबी होती है, उस गरीबी को यहाँ पर दिखाते हैं। खास करके हमारे देश में, इंडिया में 80% लोग यानी 80% लोग यानी 80% लोग गरीब हैं। उन्हें एक वक्त का भोजन, एक वक्त की रोटी मिलना भी क्या मुश्किल है। तो यहाँ पर मध्य परिवार का जो संघर्ष जीवन है, उस जीवन को यहाँ पर लेखक दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ। ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾವರ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಗುಡ್, ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಎನಿ ಪೂವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ವೆನ್ वी सी पावर्टी, उस पावर्टी को अगर देखेंगे या पुअर फैमिली को अगर देखेंगे तो उस समय हमें पता चलता है, हाँ, दिस इज पुअर पीपल कंडीशन, दिस इज पुअर फैमिली कंडीशन, आई नो पावर्टी। यानी जो मनुष्य पावर्टी को महसूस करता है या झेलता है, उसी को ही पता चलता है। स्टूडेंट्स, ये रहा विषय वस्तु और ಶಾರ್ಟ್ में आपको ಕಹಾನಿ ಸುನಾऊंगा. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. इस कहानी में इन्हें 5 पात्र आ जाते हैं। सिद्धेश्वरी और चंद्रिका प्रसाद
ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, ये दोनों कपल है, सिद्धेश्वरी और चंद्रिका प्रसाद। इन दोनों पति पत्नी के लिए 3 बच्चे हैं। एक का नाम रामचंद्र है और रामचंद्र 21 साल का लड़का है, और दूसरा बेटा है मोहन, उसकी उम्र है 18। और अंतिम जो लड़का है, तीसरा लड़का है प्रमोद की उम्र है केवल 6 साल, यानी 6 साल का वो लड़का है। तो 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों की स्थिति कैसी है और इस परिवार की स्थिति कैसी है लेकर क्या दिखाते हैं। तो सुनिए स्टूडेंट्स, स्टोरी अब शुरू हो जाती है, कहानी शुरू हो जाती है। सिद्धेश्वरी खाना बनाकर चूल्हा बुझा दी। जैसे चूल्हा बुझा दी, यानी स्टोव बुझा दी, चूल्हा बुझाने के बाद जहां पर खाना बनाई वहीं पर क्या बैठ गई। और सिद्धेश्वरी अपने जो सिर है उस सिर को इस प्रकार बैठी है, दोनों नी के बीच यानी घुटनों के बीच सिर लगाकर उस जमीन को देखने लगी। जमीन को देखने लगी या पैरों को देखने लगी, पैरों की जो उंगलियां, उन उंगलियों को देखने लगी। और उसी समय पैरों के पास से कई चींटियां मीन्स एंट्स, स्मॉल एंट्स, कई चींटियां पैरों के पास से क्या गुजर रही थी। उन सारी चींटियों को क्या देखती रहती है कौन? सिद्धेश्वरी। जैसे सारी चींटियों को देखती रहती है और चींटी क्या आगे जा रही थी। और सडनली सिद्धेश्वरी को, यानी तेजी के साथ सिद्धेश्वरी को महसूस होता है कि वो फील कर लेती है, वो समझ लेती है मैं पानी नहीं पी हूं, मुझे बड़ी प्यास लगी है। जैसे प्यास लगने का आभास होता है, मालूम हो जाता है, सो सिद्धेश्वरी झट से उस जगह से क्या उठ जाती है। जैसे सिद्धेश्वरी उठ गई, जहां पर मटके में पानी भरकर रखे थे उस जगह पर क्या सिद्धेश्वरी चली जाती है और मटके के अंदर जो पानी है उस पानी को क्या लेती है और लेकर गट 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 पी लेती है। जैसे ही सिद्धेश्वरी पानी पी लेती है और वो पानी इस सीने को यानी हृदय को क्या लग जाता है। जैसे वो पानी हृदय को लग जाता है, सीने को लग जाता है और चक्कर आकर वो अनकॉन्शियस में धम से क्या नीचे गिर जाती है। जैसे नीचे गिर जाती है तो बेहोश हो गई। तो बेहोश होने पर घर में कोई नहीं है, ना हस्बैंड है ना दोनों लड़के हैं, और तीसरा लड़का, अंतिम लड़का, वो बाहर क्या सोया है और धम से गिर गई और बेहोश क्या हो जाते हैं। कुछ क्षणों के बाद अपने आप सिद्धेश्वरी उठ जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। जब उठने के बाद आंखों को मलते हैं, देखती है, तो देखने पर सिद्धेश्वरी उस डोर से झांककर बाहर देखती है। जैसे बाहर देखती है तो बाहर सिद्धेश्वरी का छोटा लड़का प्रमोद, 6 साल का लड़का, चारपाई पर सोया है और वो बीमार लड़का है। उसका गला और छाती दोनों क्या एक समान दिखाई दे रहा है और वो बीमार है और नेकेड वो सोया है, कपड़ा कुछ नहीं पहना है, नंगा वो पहना है। लेकिन बाहर देखती है बेटे की ओर और उस बेटे की जो शक्ल है, सूरत है, उस सूरत पर कई मक्खियां गुई 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 मंडरा रही थी। मक्खियां मीन्स यू नो स्टूडेंट्स, हाउस फ्लाई। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೊಣಗಳು ಅಂತ. ನೊಣಗಳು ಆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜು, ಅವನು बीमार ಇದ್ದಾನೆ, सिक ಆಗಿದ್ದಾನೆ। और प्रमोद क्या बीमार है और उस बीमारी की अवस्था में वो बाहर क्या सोया है और उसकी शक्ल पर, सूरत पर क्या कई मक्खियां मंडरा रही थी। माँ देखती है सिद्धेश्वरी और बेटे की हालत देखती है, चेहरे पर मक्खियां मंडरा रही थी। उन मक्खियों से प्रमोद को बचाने के लिए सिद्धेश्वरी कपड़ा ले जाती है। स्टूडेंट्स, जस्ट यू लिसन हियर, दिस स्टोरी इज सो सैड स्टोरी।
और वो कौन सा कपड़ा ले जा रही है? मां का जो फटा हुआ जो ब्लाउज है, शी हैज नो एनी गुड क्लॉथ, शी हैज ओनली ओल्ड ब्लाउज। एक मां बेटे की शक्ल पर, बेटे के चेहरे पर फटा हुआ जो ब्लाउज है, उस ब्लाउज को क्या लेकर उस बेटे के चेहरे पर ढक देती है, यानी छुपाती है। यानी ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೊಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಹರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬ್ಲೌಸನ್ನೇ ಒಯ್ದು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾವರ್ಟಿ ಇದೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಪಾವರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ತುಂಬ ಪೂವರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ರಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪೂವರ್, really we have poverty means we know that problem. Poverty, that problem is a big problem, like a disease, एक रोग की तरह है वो. और सिद्धेश्वरी डाल दे और डालकर वो आ जाती है यथा प्रकार जहां पर खाना बनाई है वहीं पर आती है. और कुछ क्षण के बाद डोर के पास आकर बाहर देखने लगती है, झांकने लगती है. और वो प्रतीक्षा कर रही है. किसकी प्रतीक्षा कर रही है? बड़ा जो लड़का है रामचंद्र, वो रामचंद्र लंच के लिए, दोपहर का भोजन के लिए वो आने वाला है, लंच के लिए आने वाला है. और उस रामचंद्र की प्रतीक्षा में मां डोर के बगल में खड़ी है. जो घर को आने का जो रास्ता, मेन रास्ता, उस रास्ते की ओर झांक कर देखने लगती है. और कड़ी धूप बरस रही है, आसमान से सूरज का धूप उगल रहे हैं. और कड़ी धूप में कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, गली के लोग बाहर जा रहे हैं और कुछ लोग गली के अंदर आ रहे हैं. कुछ लोग अपने सिर पर क्या अंगूछा डाल लिए, कर्चिफ डाले, कुछ लोग टॉवल डाले, कुछ लोग छाता लेकर उस धूप से बचने के लिए छाता इस्तेमाल करके आ रहे हैं, जा रहे हैं. उन सारे लोगों को देखती है, लेकिन रामचंद्र का अता पता नहीं था. और कुछ क्षण बाद देखती है और दूर से ही क्या रामचंद्र दिखाई दिया. और रामचंद्र को देखती है मां दौड़कर एक लोटे में पानी लेकर बाहर रख देती है, ताकि बेटा जल्द से जल्द आकर हाथ मुंह धोकर खाना खाए. और वो रामचंद्र इस स्थिति में आ रहा है, उसका सारा शरीर थका हुआ है, थकावट के मारे वो चल भी नहीं पा रहा है. और धूप में क्या वो आकर आया, चौके के पास आया और धम से गिरकर क्या सो गया. मां अंदर थी, सोच रही थी मेरा बेटा हाथ मुंह धोकर जल्दी क्या आ जाएगा, लेकिन धम से गिर गया और सोया. मां आकर देखती है रामचंद्र सोया है. मां के पास हिम्मत नहीं है कि बेटे को जगाकर उसे खाने के लिए बुलाऊं, लेकिन वो सोया. कुछ समय तक सोया. सोने के बाद धैर्य लेकर, यानी धैर्य के साथ मां बेटे को उठाते हैं, बेटा रामचंद्र उठ जा. सो वो रामचंद्र उठ जाता है, हाथ मुंह धोकर खाने के लिए आ जाता है. तब तक मां खाने के लिए या परोसने के लिए रेडी हो गई थी और एक पीटा डाल दिए बैठने के लिए. उस पीठे पर बैठा रामचंद्र और एक प्लेट में क्या 2 रोटी और दाल. वो दाल भी ऐसी बनाई, उस दाल में दाल ही नहीं है, केवल पानी है. और जो तरकारी का जो एक सब्जी बनाई थी और वो प्लेट में क्या डालकर दे दी. और एक कौर, एक टुकड़ा रोटी का, एक टुकड़ा मुंह में रखा. और मुंह में रखा, निकलना नहीं हो रहा. एक गिलास पानी पिया, निकल लिया. और वो दाल, क्या दाल थी? दाल में दाल ही नहीं है, केवल पानी है. और तरकारी का अलग सब्जी बनाई थी. और वो 2 रोटी क्या खा लिया. जैसा ही बेटा खा रहा था, मां उस बेटे को क्या पंखा मारने लगी, ताकि बेटे को पसीना ना छूटे. ये मां का प्यार होता है. और वो खाया, 2 रोटी ऐसा वैसा करके खा लिया. और मां कहती है बेटा और कुछ ले ले, और एक रोटी ले ले. लेकिन रामचंद्र मना करता है और मना करते वो खाने लगता है. तब
रामचंद्र पूछने लगता है, माँ मोहन दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा छोटा भाई कहाँ है मोहन? तो माँ को भी मालूम नहीं कि मोहन कहाँ गया, लेकिन बड़े बेटे के सामने माँ झूठ बोलने लगते हैं। बेटा अब तो वो प्राइवेट एग्जाम यानी मैट्रिकुलेशन के एग्जाम क्या तैयारी कर रहा है, कहीं होगा अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने के लिए। माँ झूठ बोली, क्योंकि दो बेटों के बीच अच्छा सा संबंध बनाए रखने के लिए माँ झूठ कहती है। ठीक है माँ, तो वो कह दिया और पूछा प्रमोद कहाँ है, इतनी सी बात क्या पूछकर वो खाना खाया और खा कर क्या वो चला गया। वो जाने के बाद कुछ समय के बाद और जो दूसरा बेटा है मोहन क्या खाने के लिए आ जाता है। मोहन को भी माँ सेम खिलाती है, 2 रोटी दाल और तरकारी सब्जी, और वो भी क्या 2 रोटी खा लिया और उस मोहन को भी फोर्स करने लगते हैं और एक बेटा ले ले रोटी, लेकिन वो मना करता है और उस मोहन को कहने लगते हैं, बड़कू भैया इन्हें तुम्हारे जो बड़े भाई है रामचंद्र तुम्हें पूछ रहे थे और इतनी सी बात कह दी। तो कहने पर 2 भाइयों के बीच अच्छा सा संबंध बनाए रखने के लिए झूठ कहने लगती है। और प्रमोद भी खाया और खाने के बाद वो भी चला गया। वो जाने के बाद अंत में चंद्रिका प्रसाद यानी सिद्धेश्वरी का जो हस्बैंड है वो हस्बैंड आ जाते हैं। हस्बैंड हाथ मुंह धोकर वो भी खाना खाने के लिए आ गए, पीठे पर बैठे और उन्हें भी क्या 2 रोटी और दाल और सब्जी क्या दे दी। देने के बाद वो भी खा लेते हैं और कुछ गुड़ क्या मांगते, गुड़ भी लाकर दे दिए और आराम से क्या खाना खाए और निश्चिंत होकर पूर्ण रूप से खाना खाए। पति को भी क्या ज्यादा परोसने के लिए कहती है, देने की बात कहती है, लेकिन वो मना करते हैं। वो भी खाकर बाहर ऐसे चलते हैं जैसे उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, चिंता नहीं है, ना काम ढूंढने का, ना पैसे कमाने का, ना घर की स्थिति सुधारने की चिंता, और बाहर नीम के पेड़ के नीचे जाकर आराम से चंद्रिका प्रसाद सो गए। यानी अगर ऐसे इंसान अगर रहेंगे तो घर की हालत बदल नहीं सकते। और जो बड़ा लड़का है वो बड़ा लड़का किसी स्थानीय यानी लोकल न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस में प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा था। कौन? रामचंद्र। उसकी कमाई भी ज्यादा नहीं है और मोहन तो क्या प्राइवेट एग्जाम क्या भर कर वो एग्जाम देने वाला एग्जाम की तैयारी कर रहा था। और छोटा जो 6 साल का जो लड़का है प्रमोद तो बीमार है, उसकी हालत बहुत ही खराब है। लेकिन ऐसी स्थिति में चंद्रिका प्रसाद निश्चिंत होकर खाना खाने के बाद नीम का जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे जाकर सो गए कि मेरे घर में कोई भी क्या समस्या नहीं है। और माँ देख लेते, सिद्धेश्वरी देखते है और देखकर ये भी क्या खाना खाने के लिए क्या बैठ जाती है और वो हस्बैंड निश्चिंत से क्या जाकर पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तो यहीं पर स्टूडेंट्स कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से हमें एक मैसेज मिलता है। राइटर इज गिविंग अस गुड मैसेज। रियली वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर पुअर, वी हैव पॉवर्टी, God has given us everything. We have brain, we use brain, we do work, we earn money, then only we can change our family condition, we can change our lifestyle. Without hard work, without earning the money, how can we change our life? This is main problem. We want something means we do something. Without doing, गेटिंग समथिंग मीन्स दैट इज नॉट पॉसिबल, वो कभी मिल नहीं सकता है। स्टूडेंट्स याद रखिए, आपको भी अगर कुछ चाहिए, यू वांट गुड रिजल्ट, यू स्टडी वेल, यू वांट समथिंग, यू वांट ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿತೆ. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಒಂದು ಈ ಮಂತಲ್ಲೇ ನನಗೆ 1000
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ 1 ಇಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಇಯರಲ್ಲೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. सो हाಗಾಗಿ सब्सक्राइब आगे और मुझे फॉलो करिए. जो भी आपके पास जो डाउट्स है उस डाउट्स को क्या सॉल्व करूँगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगली क्लास में और एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा. थैंक यू. जय हिंद, जय कर्नाटक, वंदे मातरम.